क्योंकि नहीं तो आप सोचेंगे कि ये लोग जो हरामखोर होते हैं जो काम नहीं करते, नहीं तो काम तो बहुत होता है। इस बात को समझें। बाज़ार में आपने देखा होगा, बाज़ार में खूब सारा सामान भरा पड़ा रहता है ना, हर एक दुकान में होता है ना सामान। लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो क्या आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते ना। बनाने वाले ने बना के भी रखा हुआ है गोदाम में, स्टोर पड़ा है, बेचने वाला भी उसको खरीद के बैठा हुआ है बेचने के लिए। लेकिन अगर खरीदने वाले के पास पैसे नहीं हैं तो वो वहाँ जाके मांग नहीं करेगा उसकी, है ना। इसीलिए दुकानदार खरीदार की प्रतीक्षा करते रहता है सुबह से लेके और रात तक भी बैठता है। अब आपके पास जब 90% लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मांग कर सकें, इससे क्या होगा कि बनाने वाले कम बनाएंगे। मैं बनाने वाले तो उतना ही बनाएंगे ना जितना बिक जाता हो। थोड़ा बहुत फालतू बना लेंगे 5-10%, इससे ज़्यादा तो बनाएंगे नहीं तो नुकसान हो जाएगा उनका। जितनी डिमांड है उतना ही तैयार करेंगे। हाँ, नहीं तो उनकी कंपनी घाटे में चली जाएगी अगर वो ऐसे बना के रखेंगे तो। अब थोड़ा बनाते हैं तो थोड़ा बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? थोड़ा सा सामान बनाने के लिए थोड़े लोगों की पड़ेगी ना, मतलब रोजगार थोड़ा पैदा होगा, है ना। थोड़े से लोगों से काम चल जाएगा। अब थोड़े लोगों को रोजगार होगा तो पैसा तो रोजगार से ही आता है भाई। लोगों के पास और तो कोई तरीका है नहीं ना पैसा आने का। काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब थोड़े लोगों का रोजगार है तो थोड़े लोग ही काम कर रहे हैं, वही मांग कर रहे हैं और उन्हीं में पूर्ति हो रही है। बाकी जो 90% 80% लोग रह गए वो तो इससे बाहर हो गए, है ना, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं है तो मांग नहीं करते। वो तो इससे बाहर हो गए ना बस। वो तो 5 साल में एक बार वोट डालाते हैं, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है आज की व्यवस्था में। या कोई रोल है? आप बताओ। बेरोजगार आदमी का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। वोट देने के अलावा कोई रोल नहीं है। चाहे वो किसी भी सरकार को बना दे, किसी को भी गिरा दे, लेकिन अगर वो बेरोजगार है इसका मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो कुछ खरीद नहीं सकता। वो सरकार के 2-4 किलो चावल, 2-4 किलो चीनी जो भी वो फ्री में देते होंगे उस पर उसका जीवन चलेगा और सारे ज़िंदगी वो ऐसे ही रहेगा बस। वो उसके बच्चे और ये 90% लोग लगातार ऐसे ही होते चले आ रहे हैं अब तक। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इसमें आदमी का दोष नहीं है, क्योंकि आदमी काम कहाँ जाके करे। कोई सड़क पे गड्ढा थोड़ी ना ताकि खोदने लग जाए भाई। काम तो उसे ही कहा जाएगा ना जिसमें पैसा मिलता हो, वापस कुछ आता हो, है ना। अगर मैं फ्री में लोगों की सेवा करने लगूँ उसमें तो पैसा आता नहीं है, तो मेरे परिवार का घर कैसे चलेगा, मेरी रोटी कैसे चलेगी। उसके लिए तो मुझे एक ऐसा रोजगार चाहिए आज की व्यवस्था में जिससे तनख्वाह मिलती हो, पैसा मिलता हो, और पैसा भी इतना मिलता हो कि मेरा जो परिवार है वो अच्छे से पल जाए। तो जिनको भी रोजगार है उसमें से कितने लोग हैं ऐसे जिन्हें 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह है? कितने लोग होंगे? कम लोग हैं, बहुत थोड़े से। ज़्यादातर की तनख्वाह 10,000, 12,000, 10, 15, 12, 20 हज़ार के नीचे आ जाते। पता है अब उन्हें 10, 12, 20 हज़ार मिलेंगे तो वो तो 10, 12, 20 हज़ार का ही सामान खरीद सकते हैं। थोड़ा बहुत बचाएंगे भी भविष्य के लिए कि भाई 20 साल बाद घर बनाना है, 20 साल बाद जो है बच्चे की शादी करनी है, 20 साल बाद ये करना है, कभी बीमार हो गए तो कहाँ से, इसके लिए भी तो उसे जमा भी करना है और फिर उसमें से कुछ खर्च भी करना है। तो ये जो अर्थशास्त्र है खराब टाइप का, इसकी वजह से 90% से ज़्यादा आदमी इस इकोनॉमी से बाहर रहता है, इस खरीदने बेचने से बाहर रहता है। ऐसी अवस्था में उसके अंदर क्या चलेगा भाई? वो तो यही सोचेगा ना कि कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं, और लीगल तरीका तो है नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है तो फिर आदमी कहाँ जाके मेहनत करे। हाँ बस अब यही तरीका यही तरीका बचता है
क्योंकि तनख्वाहें अलग अलग कर रखी हैं, किसी की तनख्वाह 1 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, तो सीधी सी बात है, हाँ किसी की हाँ, तो अब आदमी जाके चोरी करेगा, डकैती करेगा तो कहाँ जाके करेगा? क्योंकि वहीं करेगा भाई। एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार के यहाँ डकैती करके क्या करेगा? हाँ, कुछ नहीं मिलने वाला। इस वजह से उन्हें असुरक्षा खड़ी हो जाती है। जिनके पास पैसा है भी, उन्हें इस बात का भय लगने लगता है कि अब कोई इसको आगे लूट ना ले। इस वजह से अगर जितना पैसा उनके पास है, अगर ये सबके पास होता तो कोई किसी को लूटने ना जाता ना। लूट का वो नहीं था, है ना? ये मोटी सी बात समझ में आ गई। आदमी झूठ तक नहीं बोलता, क्या जरूरत पड़ा? बताइए, आ रही है बात समझ में? इसका मतलब है कि हमारे अंदर जितने भी हम सारे छोटे से लेके और बड़े तक अपराध करते हैं, वो इन स्थिति परिस्थितियों में मजबूर होकर करते हैं। ठीक है, इस खराब व्यवस्था के कारण, क्योंकि ये व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि थोड़े से लोगों का ही हिसाब किताब कर पाती है, थोड़े से लोगों को ही ढंग से जिंदा रख पाती है। बाकी सब लोगों को जो है वो बस जैसे तैसे रोटी मिल जाए बड़ी बात है उनके लिए। हाँ, और वो गलती से लगा तो था, यूं उसको करके लगा रहा था, अधिकतम दीपक को लगा रहा था। लोग मैं ऐसे गरीबी यादव स्वीकार करके और पड़े रहते हैं, गरीबी में जीते रहते ऐसे हैं। यादव बात कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोग अपराध में आ जाते हैं जो थोड़े से, नहीं आया, जिनमें थोड़ा साहस है, जिनमें थोड़ा सा जो भय नहीं कम आया। खाते हैं, है ना, थोड़े दुस्साहसी लोग होते हैं। पता नहीं, वो मेरे से अपराध में आ बात ही जाते नहीं हैं। हुई, तभी तो मैं कह रहा हूँ, तुझे और फोन किया था। थोड़ा उनमें देखना, से उसको भी- बात करके लगे उसमें तो भी लीडर होते हैं, अपराध के लीडर हाँ, और वो तो अपराध है, के लेबर। थोड़ा बात है हो ना? जाए तो बात मेरे बोलना, बात कर मेरे से। हाँ, यस यस, वो भी पूरी कंपनी होती है, डी, उसको डी कंपनी बोलते हैं। हाँ, डॉन कंपनी। हाँ हाँ, वहाँ वहाँ हाँ, वहाँ पर भी कंप्लीट